हेलो दोस्तों। वर्बल कम्युनिकेशन के इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि हम प्रोनाउंसिएशन कैसे अच्छी कर सकते हैं या आप अपने शब्दों के उच्चारण को कैसे बेटर बना सकते हैं। आई होप आपने ये प्रैक्टिस किया होगा। आप अच्छे से कोशिश कर पाए होंगे कि हम किस तरह से अपने शब्दों के उच्चारण को अच्छा करें। तो आज हम बात करेंगे एक एक्टिविटी की कि हम किस तरह से ये एक्टिविटी जो है वो ये बताएगी कि आप किस तरह से अपने प्रोनाउंसिएशन को या अपने वर्बल कम्युनिकेशन को या अपने मौखिक संवाद को और अच्छा कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटी का नाम है योर स्ट्रेंथ यानी आपकी क्षमता। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है जो कि ये बताता है जिसमें जो कि ये बताता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है यानी कि आपकी क्या क्षमताएं हैं। और ये जो स्ट्रेंथ आपको बतानी है वो आपको एक इंटरव्यू में बतानी है। तो मान लीजिए मैं एक इंटरव्यूअर हूँ और आपको मुझे अपनी स्ट्रेंथ बतानी यानी अपनी क्षमताएं बतानी कि आपके अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं। तो आपको उस पर एक पैराग्राफ लिखना है। अच्छे से उस पैराग्राफ को लिखिए, साथ ही जो आपकी क्षमताएं हैं, है ना, उन क्षमताओं को आपने रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल किया है या रियल लाइफ में वो कैसे यूज हुई है उसको हम डिटेल में लिखें। उसके बाद अच्छे से आंसर लिखने के बाद अपने किसी एक फ्रेंड को ढूंढिए जिसमें आप उस फ्रेंड को ये बताएंगे कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है और आपने अपनी रियल लाइफ में उस स्ट्रेंथ को कैसे इस्तेमाल किया है। ध्यान रखिएगा कि आपको ये इंग्लिश में ही लिखना है, उसमें ग्रामर यूज करनी है, उसमें आपको सही प्रोनाउंसिएशन यूज करनी है और आपको अपने दोस्त के साथ ये प्रैक्टिस करना है जरूर से जरूर। तो जब आप ये प्रैक्टिस कर पाएंगे आपका एक पैराग्राफ, सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि आपकी प्रोनाउंसिएशन बेटर होगी, आपने अपनी ग्रामर पे काम किया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, है ना, और आप अपने आने वाले समय में इंटरव्यू के लिए एक बार तैयार हो गए कि मुझे अगर अपनी स्ट्रेंथ बतानी पड़ी तो मैं किस तरह से बताऊंगा। और सेम चीज आपको अपने दोस्त से करवानी, तो एक बार आप बताएं, वो सुनेगा, या फिर वो बताए और आप सुनेंगे और एक दूसरे को फीडबैक देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर करिएगा। इससे ये फायदा होगा कि आप एक दूसरे को उसके साथ बात करके अपने इन कमियों को जो कुछ कुछ है हमारे अंदर, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड हो, वो कम होगी। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। जैसे कि जब हमने शुरू किया था तो हमारे कुछ लर्निंग गोल्स थे, यानी कि कुछ हमने लक्ष्य डिसाइड किए थे। तो आइए देखते हैं क्या हम इन लक्ष्यों को पूरा कर पाए या नहीं। तो हमने इस पूरे मॉड्यूल में सीखा है कि इंग्लिश जो है वो बिजनेस वर्ल्ड में कितनी ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज हमने एक्टिव लिसनिंग करनी समझी है कि हम कैसे एक्टिव लिसनर बन सकते हैं। इसके लिए हमने ये सीखा कि हम क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे डिस्ट्रैक्शन हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें सामने वाले को सुनते समय हम हाँ ये सब बोलना चाहिए ताकि उसे लगे कि हम उसकी बात अच्छे से सुन रहे हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ और फिर कह रही हूँ कि जब तक आप एक अच्छे श्रोता नहीं बनेंगे तब तक आप एक अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। तो एक्टिव लिसनिंग जरूरी है बेटर कम्युनिकेशन के लिए। उसके अलावा हमने सीखा बेसिक ऑफ ग्रामर, जिसमें हमने हमने समझा कि कहाँ पर सेकंड फॉर्म लगानी है, कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कहाँ पर शब्द में एस या एस लगाना है। और उसके बाद हमने सीखा कि हम प्रोनाउंसिएशन स्टाइल को किस तरह से बेटर कर सकते हैं। और साथ ही हमने प्रोनाउंसिएशन के अलग अलग तरह के से प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करी अलग अलग शब्दों के साथ। और फिर एंड में मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई जो कि आपको एक्टिविटी अपने दोस्त के साथ करनी है। वो एक्टिविटी आपको मदद करेगी कि आप किस तरह से अपने कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते हैं या किस तरह से आप अपने जो उच्चारण है या जो बात करने का तरीका है वो कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए, इसके साथ आपको आज से एक्शन लेना जरूरी है। आप अभी से काम करना शुरू करिए और अपने कम्युनिकेशन को बेटर कीजिए। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस पर काम करें। मैं आपको फिर एक बार दूसरे वीडियो में दूसरे मॉड्यूल के साथ मिलूंगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।